So, hello students. Once again, I welcome you all. And my name is Suraj Singh, and I am your computer languages trainer over here. So, yeah, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डेमो about C++. Okay, so that means basically this class is dedicated to the to understand the concept of to understand one concept of C++, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि C++ में जब मैं आपको चीजें कराऊंगा या पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कैसे बताने वाला हूं. ओके, सो एक डेमो सेशन हम देखते हैं C++ में कि हम क्या करने वाले हैं. एंड बच्चों, अभी तक आपने जितने भी डेमो सेशन देखे होंगे वहां पर ऑलरेडी आई हैव रिटन द प्रोग्राम एंड अलोंग विथ प्रोग्राम आई हैव ऑलरेडी रिटन द एक्सप्लेनेशन, और मैं आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन देता हूं. बट वंस वी विल स्टार्ट अवर कोर्स, वंस वी विल स्टार्ट अवर प्ले लिस्ट, तो उसमें क्या होगा ना कि एक दिन हम ऐसा पूरा थ्योरेटिकल सेशन देखने वाले हैं और अगले दिन मैं लाइव कोडिंग करने वाला हूं अबाउट दैट कॉन्सेप्ट, सो दैट आप भी पैरेलली मेरे साथ कोडिंग कर सकते हो. अगर कोई डाउट होगा तब आप मुझसे पूछोगे और मैं आपको बताने वाला हूं. ओके, गॉट इट. सो या, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडेज डेमो क्लास. सो आज की जो क्लास है उसमें बेटा C++ में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर, तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्टर, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हम क्या करने वाले हैं. देखिए, अगर आपको जो चीजें मैं बता रहा हूं इनके बारे में समझना है तो आप प्रीवियस की जो वीडियोस हैं, जो डेमो क्लास है, आप उनको देख सकते हो. डेमो क्लास अबाउट द अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्लास होता है, जो आपका क्लास होता है, पहली चीज तो क्या, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है. ओके, गॉट इट. आपको और क्लियरिटी चाहिए तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप प्रीवियस की वीडियो देख सकते हैं, और प्रीवियस की वीडियोस में यू हैव टू वॉच द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. गॉट इट. सो क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, और क्लास के पास कौन कौन सी चीजें होती हैं. मैंने आपसे ये भी बोला था कि ये एडवांस्ड वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर होता है. ओके, ये एडवांस वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर होता है. क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर के पास सिर्फ डेटा मेंबर्स होते थे. ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहां पर डेटा मेंबर्स भी होते हैं, यहां पर डेटा मेंबर्स भी होते हैं, मेंबर फंक्शंस भी होते हैं, और यहां पर एक और नई चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है, दैट इज व्हाट, विजिबिलिटी स्कोप. क्या बोलते हैं उसको हम, विजिबिलिटी स्कोप. विजिबिलिटी स्कोप मतलब वही प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड. जैसे यहां पर आप अभी देख रहे होगे, ये जो पब्लिक लगा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इट इज वन ऑफ काइंड ऑफ विजिबिलिटी स्कोप, और वी कैन से दैट एक्सेस मॉडिफायर. सो देखो, मुझे क्या लगता है कि कभी कभी बच्चा नाम से भी थोड़ा डर जाता है, नाम से भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है. देखो, कंस्ट्रक्टर सुनने से लग रहा होगा, जो जो लोग पहली बार प्रोग्रामिंग पे दे आर गोइंग टू फोकस, या प्रोग्रामिंग वो पढ़ रहे हैं, तो जब वो पहली बार नाम देखते कंस्ट्रक्टर तो सोचते हैं, अरे भाई ये क्या होगा, पता नहीं, शायद कुछ टफ सा होगा. बट ऐसा नहीं है, नाम तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, नाम तो कुछ भी रख दो. अभी वही किसी किसी अगर आप यूरोप के बंदे से मिलने जाओगे तो फॉर एग्जाम्पल उसका नाम होगा बेनेडिक्ट, तो आप बोलोगे अरे ये कैसा नाम हुआ. ओके, क्योंकि हम वी आर इंडियंस, और हम इंडियन नेम से काफी हैप्चुअल है, हमें इंडियन नेम्स की ज्यादा आदत पड़ी हुई है. तो हमें कुछ अलग कंट्रीज के नाम जब हम देखते हैं तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है. तो नाम पे कभी कंफ्यूज मत होना, नाम से कभी ये डिसाइड मत करना कि दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इजी और दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. जो भी जैसा भी नाम होगा वो टॉपिक हम आपके लिए इजी ही बना देने वाले हैं. ओके, गॉट इट. तो विजिबिलिटी स्कोप, क्या मैं बात कर रहा था कि विजिबिलिटी स्कोप क्या क्या होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड. तो ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन अवर प्रीवियस डेमो क्लास, दैट इज अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, इंट्रोडक्शन टू क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, तो ये चीज मैंने आपको रिकॉल करा दी. ठीक है. अच्छा, एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं. बेसिक एग्जांपल क्या, अगर देखो, अगर हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्लास क्रिएट किया इन्फो. ठीक है, ये हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए, और ये यहां पर ऑब्वियसली एक्सेस मॉडिफायर होगा.
एक्सेस मॉडिफायर होगा, ठीक है। फिर क्या आएंगे, फिर आपके डेटा मेंबर्स आएंगे, क्या आएंगे, फिर आपके डेटा मेंबर्स आएंगे, उसके बाद क्या आएगा, आपका मेंबर फंक्शन आएगा। ओके, गॉट इट। तो देखो मेंबर फंक्शन मैंने आपको बताया था कि मेंबर फंक्शन कुछ नहीं होते हैं, वो नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होते हैं, बट बिकॉज यू नो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, एक फंक्शन को बना के हम किसी के अंदर रख रहे हैं। यहाँ पर देखो आप, जैसे ये वॉल हमने एक फंक्शन बनाया है, इतना तो पता ना फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई भी चीज हो, जैसे मान लो ए है, इट इज नॉर्मल वेरिएबल, बट अगर आप यहाँ पर ये पैरेंथेसिस लगा देते हो, देन इट बिकम्स व्हाट, फंक्शन। तो आइडेंटिफाई करने का ये बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ पर आप देख लो, वॉल के आगे पैरेंथेसिस लगा हुआ है, दिस इज द वॉल, और इसके आगे क्या हुआ है, पैरेंथेसिस लगा हुआ है, दैट मींस इट इज अ फंक्शन। ओके, गॉट इट, ये आपका फंक्शन है। तो फंक्शंस नॉर्मल फंक्शंस की तरह ही होते हैं, जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मल फंक्शंस की तरह ही होते हैं, बट बिकॉज वी आर कीपिंग दिस फंक्शन इनसाइड अ क्लास, so that is why now we have kept a separate we have kept a different name, and वो नेम क्या होता है आपका, मेंबर फंक्शंस। ओके, इनके और भी नाम होते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो हम सीखेंगे। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया है। तो या नाउ कमिंग बैक टू द कंस्ट्रक्टर, जो हम ये टॉपिक डेमो क्लास में लेने वाले हैं। ओके, देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आपको आइडिया हो गया कि मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। तो कहने का मतलब क्या, देखो कितना क्लियरिटी आ गया। कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता, मेंबर मेंबर फंक्शन का एक टाइप होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। और मेंबर फंक्शन तो आपको पता ही है, मेंबर फंक्शन मतलब क्या, नॉर्मल फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होते हैं, बट उनको हम क्लास की बॉडी के अंदर रखते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ये लाइन समझने वाली है, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया तो कंस्ट्रक्टर में कभी आपको प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या है, देखो दो पॉइंट यहाँ पे समझने वाले हैं। पहला क्या है, ये मेंबर फंक्शन है, और दूसरा पॉइंट क्या है, ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जैसे ही ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली दिस टाइप ऑफ फंक्शन विल गेट कॉल फ्रॉम द कंपाइलर, एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड। जो भी प्रोसेस इसके अंदर लिखा होगा वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, एंड विल गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, गॉट द पॉइंट। कैसे करने वाले अभी और हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो बट इनको डिक्लेयर करने का कुछ रूल है भाई। मेंबर फंक्शन, तो अगर हम नॉर्मल मेंबर फंक्शंस की बात करते हैं, तो उनको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, हम किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। खैर उनका भी एक रूल होता है, बट अंडर दैट रूल हम कोई भी फंक्शन अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। बट इनको क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं, सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट मिल गया आपको। ये आपका पहला पॉइंट हो गया जिस पे ध्यान देना है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया जिस पे आपको ध्यान देना है, और ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। अच्छा, अगर आप देखो तो यहां पर क्लास के बाद क्लास का नेम क्या है, आप ही खुद देख लीजिए, क्लास का नेम क्या है, वॉल। ओके, गॉट इट। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट, कि देखो इस ये वाला जो फंक्शन हमने क्रिएट किया, इसका नाम क्या है, वॉल। तो अगर आप मैच करोगे दोनों को, अगर आप दोनों को मैच करोगे, तो देखो दोनों का नाम सेम है कि नहीं, सेम है। तो इट मींस कि कंस्ट्रक्टर हम जब भी क्रिएट करेंगे, इसका नाम क्या होना चाहिए, वही नाम होना चाहिए जो हमने क्लास का नाम दिया हुआ है। देखो क्यों ऐसा हम करते हैं, क्वेश्चन आना चाहिए, ये ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है, ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मतलब ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो भाई अपने आप से तो क्रिएट होगा नहीं, अंदर कोई तो होगा जो काम कर रहा है। ये सब काम कौन करता है, आपका कंपाइलर करता है। तो कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि नॉर्मल मेंबर फंक्शंस कौन है और कंस्ट्रक्टर कौन से हैं। तो इनको आइडेंटिफाई, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया गया है, इन्होंने रूल बना दिया है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर करना चाहते हो, है तो वो मेंबर फंक्शन ही, बट उसको कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या सेम देना पड़ेगा। और एक रूल और भी होते हैं जो नीचे हमने लिखा हुआ है, ठीक है, जो ये लिखा हुआ है, सेम नेम एंड इट डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। ओके, इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं हो सकता है, इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं हो सकता है। जैसे हम कोई फंक्शन बनाते हैं, जैसे देखो हमने यहाँ पर लिखा एक वॉइड एडिशन, void add, सिंपल, ये एक सिंपल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, और वी कैन से दैट इट इज अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन। ओके, गॉट इट। तो देखो यहाँ पे जो void है, अगर यहाँ पर हम इंट भी लिख सकते थे, यहाँ पर हम फ्लोट भी लिख सकते थे, तो ऑल दीज आर रिटर्न टाइप, कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करने वाला है। ओके,
अगेन बच्चों आई एम रिपीटिंग, अगर कोई बच्चा सिर्फ अभी जस्ट उसने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये सब रिटर्न टाइप्स, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन कैसे काम करता है, इन सब की भी पूरी सीरीज आने वाली है, बट इट इज अ डेमो। तो डेमो में ये चीजें मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, अदरवाइज द क्लास विल बी वेरी लेंदी। तो बट इतना आइडिया आपको होगा, अगर आप बीसीए फर्स्ट ईयर में भी हो, अगर आप बीएससी आईटी सीएस के फर्स्ट ईयर में भी हो, सो आई एम अज्यूमिंग कि इतना तो कम से कम पता ही है, और इतना सबको पता होता है, इतना तो आजकल 9th क्लास के बच्चे को पता होता है। सो राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग कि ये सब चीजें आपको पहले से पता है। ओके, तो इसका रिटर्न टाइप होता है, बट अगर आप देखो तो वॉल जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, इसका क्या है, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। यहां तक क्लियर? अगर नहीं क्लियर है, सो मार्क योर डाउट्स एंड कमेंट ऑन द वीडियो, डेफिनेटली आई विल रीच टू यू, और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, मैं आपका डाउट जो भी होगा उसको सॉल्व करूंगा। ओके, गॉट द पॉइंट? सो ऑलरेडी जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी वो मैंने नोट्स में भी लिख दी, सो दैट आप नोट्स भी बना सकते हो। मैंने बोला कि ये सब चीजें मैं इसलिए लिखता हूं कि कल को अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आप ये नोट्स प्रेफर करके एग्जाम में भी लिख कर आओगे, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो सेम थिंग जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है, दैट इज द एक्सप्लेनेशन। हियर द फंक्शन वॉल, हियर द फंक्शन वॉल इज अ कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। देखो वॉल, ठीक है, नोटिस दैट द कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास and does not have a return type and is a public। देखो पब्लिक भी लगा हुआ है, मतलब ये तीनों रूल्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये तीनों रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, यहां तक क्लियर? एनी डाउट प्लीज कमेंट, डेफिनेटली आपके डाउट सॉल्व होंगे। ओके, सो या विल गो अहेड एंड विल सी द अदर थिंग्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। Okay. Okay, so yeah, coming back to the topic, and we'll go ahead and we'll see what is the next। देखो अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की टाइप की। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ये हो गया आपका। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर के टाइप। सी में, वैसे सी प्लस प्लस में बेसिकली, इफ आई विल कैटेगराइज कंस्ट्रक्टर, तो 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है आपका डिफॉल्ट। ठीक है, पहला होता है आपका, जस्ट अ सेकेंड, पहला होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पहला होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड सेकंड जो होता है दैट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एंड थर्ड होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। जो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है बच्चों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इंटरव्यू में मैक्सिमम टाइम कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में पूछ लिया जाता है, और अगर कोई बच्चा बहुत ही क्लियरली वो कॉपी कंस्ट्रक्टर के आंसर कर देता है, तो इंटरव्यूअर और द इंटरव्यू पैनल सोचता है कि इस बच्चे ने काफी मेहनत करी है अपने ऊपर। सो आज तो क्योंकि इट इज अ लेंथी सेशन, कभी मैं डेमो सेशन कॉपी कंस्ट्रक्टर पे भी लेकर आऊंगा, अदरवाइज इन व्हाट प्लेलिस्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट, वहां पर कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में भी एक्सप्लेनेशन होगा। बट फॉर नाउ टुडे इन दिस डेमो सेशन we will see about the default constructor and parameterized constructor। Okay, got it? Okay, so yeah, coming back to the topic। पहला क्या होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, अ कंस्ट्रक्टर विथ नो पैरामीटर्स। पैरामीटर्स तो आपको पता ही होगा भाई, पैरामीटर्स तो जानते होंगे आप लोग की पैरामीटर्स होता क्या है। हम कोई भी पैरामीटर नहीं पास करेंगे। ठीक है, अगर नहीं पता है तो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। इज नोन एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इन दिस एग्जांपल द वॉल इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि देखो वॉल के अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर हमने कोई पैरामीटर पास किया क्या? नहीं किया भाई। अगर आप याद करो, जब हम नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते थे, वॉइड ऐड, तो यहां पर हम ऐसे भी लिखते थे। ओके, एंड कभी कभी यहां पर हम 7,6,9 ऐसे पैरामीटर भी पास कर देते थे। तो अगर इस तरीके से लिखते हैं तो दैट इज व्हाट, दैट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और अगर हम इसको नॉर्मल लिखते हैं, अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं वॉइड ऐड, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल थिंग्स, जहां पर हम पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। ओके, गॉट इट? ओके, तो ओके, we'll see, we'll go ahead with the topic। ठीक है, वॉल आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, बिकॉज हमने यहां पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। ओके, गॉट इट? ठीक है, देखो बच्चों, इस
प्रोग्राम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम। क्लास हम कैसे क्रिएट करते हैं, हर एक कमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप भी सेम टू सेम टाइप कर दोगे तब भी आपका कोड रन कर जाएगा। यहाँ पर हमने क्लास क्रिएट करी वॉल, ठीक है। ये क्या है, क्लास क्रिएटिंग क्लास में लिखा हुआ है ऑलरेडी। इट इज व्हाट, इट इज आपका एक्सेस मॉडिफायर, ओके। एक्सेस मॉडिफायर हो गया आपका, या विजिबिलिटी स्कोप भी बोलते हैं इसको, समटाइम्स वी कॉल इट व्हाट, विजिबिलिटी स्कोप। तो पब्लिक देके रखा हुआ अभी के लिए हमने। और यहां पर हमने ये एक वेरिएबल डिफाइन किया है डबल टाइप का, दैट इज व्हाट, लेंथ। अगर इसको बोलेंगे तो ये बच्चों क्या है आपका, इट इज कॉल्ड व्हाट, डेटा मेंबर, ठीक है। मतलब जो सिंपल वेरिएबल अभी तक आप सी में डिक्लेयर करते थे, अगर उसको हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो जस्ट उसका नाम चेंज हो गया है। कई बार अभी तक कुछ बच्चे जो नए होंगे, अभी तक उन्होंने कई बार नाम सुना होगा, कहीं नोट्स में देखा होगा अबाउट द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, तो उनको लगता होगा अरे ये क्या होता है, राइट। तो डेटा मेंबर्स मींस इतना कि सिंपल सा एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इनसाइड द क्लास, सो नाउ इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम अ डेटा मेंबर, ओके, डेटा मेंबर, फाइन। सो अगेन फॉर द फंक्शन आल्सो नाउ, बिकॉज means again and again I'm repeating the things, अगर आपको अभी भी डाउट है तो प्लीज गो एंड वॉच अवर प्रीवियस डेमो सेशन अबाउट द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब हमको मेंबर फंक्शन भी क्लास के अंदर ही क्रिएट करना है, तो अगेन विल गिव व्हाट, दिस पब्लिक हमने दिया है, ये भी क्या है आपका एक्सेस मॉडिफायर है, क्या है ये, विजिबिलिटी स्कोप है, ओके, गॉट इट। अब देखो यहां पर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, और अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के रूल्स क्या होते हैं, सारे रूल्स हम फॉलो करेंगे। इसका जो नाम है वो क्लास के नेम से सेम है कि नहीं सेम है, यस इट इज सेम टू सेम, ठीक है। द नेम ऑफ क्लास, यू कैन सी द नेम ऑफ क्लास इज वॉल एंड द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज वॉल। सेकंड रूल क्या था, इट शुड बी पब्लिक। देखो पब्लिक के अंदर आ रहा कि नहीं आ रहा, वी हैव गिवन एक्सेस मॉडिफायर एज पब्लिक, गॉट इट, गॉट माय पॉइंट। सेकंड रूल satisfied। एंड व्हाट वाज द थर्ड रूल, थर्ड रूल वाज कि कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। देखो हमने फंक्शन के आगे कोई रिटर्न टाइप भी नहीं लिखा, तो बच्चे देखो कि समझना कितना आसान है, एक सिंपल फंक्शन को उन्होंने कंस्ट्रक्टर कैसे बना दिया, विद दीज थ्री रूल्स ओनली उन्होंने एक सिंपल से फंक्शन को कंस्ट्रक्टर बना दिया। यू गॉट माय पॉइंट। अभी कोई डाउट है देन प्लीज कमेंट, ओके। अब देखो इसके अंदर फंक्शन के अंदर ऑब्वियसली वेरिएबल हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि सेम क्लास के अंदर है, तो ये लेंथ वेरिएबल को हमने यहां पर एक्सेस किया, और क्योंकि डबल है और इसकी वैल्यू को हमने 5.5 से असाइन कर दिया। सी आउट आपको पता कैसे करते हैं, सी आउट का मतलब हम कुछ आउटपुट प्रिंट कराने वाले हैं, तो पहले हमने एक मैसेज प्रिंट कराया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, लेंथ की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। सिंपल सा एक मैसेज है कि क्रिएटिंग अ वॉल, और मतलब एक वॉल हम क्रिएट करने वाले हैं, उसकी लेंथ क्या होने वाली है, कैसे प्रिंट कराते हैं, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स आई कैन एज्यूम, ये आपको पता है। यहाँ पर हमने लेंथ की वैल्यू प्रिंट करा दी। अच्छा अब ये काम तो करेगा नहीं, बिल्कुल काम नहीं करेगा, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, कोई बता सकता है? आई होप आपको आइडिया होगा, जिसने मेरे प्रीवियस डेमो सेशन देखे होंगे उनको क्लियर आइडिया होगा कि ये इट इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। मैं कभी ब्लूप्रिंट वर्ड यूज नहीं करता हूं, मैंने अपने प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस डेमो सेशन में मैंने आपको प्रूफ किया है कि क्लास ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, राइट। तो जिसने मेरे प्रीवियस सेशन देखे होंगे उनको आइडिया होगा कि ये बिल्कुल भी वर्क नहीं होने वाला है। वर्क होने वाला क्यों नहीं है बच्चा, क्योंकि इट इज अ क्लास, फाइन, इट इज अ क्लास, एंड क्लास जो होता है वो क्या है, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब बात आ गई डेटा टाइप की, अगेन मैं क्विक ओवरव्यू देता हूं। ये आपका नॉर्मल डेटा टाइप है इंट, क्या आप इसको भी यूज कर सकते हो? बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इंट को यूज करना है देन यू हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल एक्स। अब हम एक्स क्या कर सकता है, एक्स इंट की चीजों को अपने पास स्टोर करा सकता है। तो टेक्निकली इनडायरेक्टली वी नाउ विद द हेल्प ऑफ एक्स वी आर यूजिंग द इंटीजर्स, गॉट इट। सो सिमिलरली जब आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हो, सॉरी व्हाट आई हैव रिटन यूएस, not UBase, it is a UD, user defined data type, user defined data type है, ठीक है। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक डेटा टाइप क्रिएट किया है, तो अभी ये काम नहीं करेगा, राइट। डेटा टाइप तो इतना बड़ा हमने इतना सा कोड लिखा, ये पूरा कोड लिखा है, तो हमने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया। अब इसका हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इट इज अ डेटा टाइप, वी कैन से दैट यूजर डिफाइंड डेटा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग, अब ये डेटा टाइप है, भले चाहे नॉर्मल हो और चाहे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो, we cannot use because we have not created variable of its user defined data type। तो वेरिएबल
जो क्लास का वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं ना, या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस क्लास का हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इस क्लास के वेरिएबल को क्रिएट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत ही ईजी है, बस मेन फंक्शन में हम जाएंगे, देख लो ये है आपका ओके ये आपका है मेन फंक्शन। ओके व्हाट आई विल डू, वेट जस्ट अ सेकेंड, अब हम मेन के बारे में बात करते हैं। ओके ओके अब हम मेन फंक्शन पर आ जाते हैं। देखो मेन, क्योंकि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ, मेन से तो स्टार्ट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मेन से एग्जीक्यूट करता है। ओके तो देखो कितना इजी है भाई। अगर आप ये जो लाइन है ना, ये लाइन ऑफ जो कोड है, ये लाइन ऑफ जो कोड है, दिस लाइन ऑफ कोड, व्हाट इट इज डूइंग, इट इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो क्लास का नाम क्या था, हमारे क्लास का नाम है हमारे पास वॉल, ये देखो वॉल। तो हम क्लास का नाम लिखेंगे वॉल। अगर आपको और क्लियरिटी चाहिए तो अभी जो हमारे लेटेस्ट कंपाइलर है वो इसको रीड कर लेते हैं, अदरवाइज क्लास कीवर्ड आप यूज करोगे, क्लास कीवर्ड। ओके you have to use class keyword and then you have to write class name wall, और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट नेम, ये आपका सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होता है बच्चा, अगेन आई एम रिपीटिंग। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जो सिंटेक्स होता है कैसे करेंगे, विल राइट क्लास कीवर्ड, ठीक है, नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट नेम एंड सेमीकोलन। अगर आप ये क्लास कीवर्ड लेटेस्ट कंपाइलर में नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, तो इन्होंने नहीं लिखा हुआ है नेम ऑफ क्लास। नेम ऑफ क्लास क्या था, देखो वॉल, और जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया वो वॉल 1 कर दिया। हम चाहते तो W1 भी कर सकते थे, बट यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमने वॉल 1 क्रिएट किया हुआ, तो वॉल 1 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जैसे आप वॉल 1 करोगे ना, जैसे ही मतलब ये लाइन आपने लिखी वॉल वॉल, और ये लाइन जैसे लिखोगे वॉल 1, देखो कंस्ट्रक्टर की एक प्रॉपर्टी और भी थी, कंस्ट्रक्टर की एक प्रॉपर्टी और भी थी कि, याद करो, आप प्रीवियसली आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और प्रीवियस जाके देखो, स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टी क्या थी कि आप कंस्ट्रक्टर जैसे क्रिएट करोगे ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो जैसे मैं लाइन लिखूंगा कंपाइलर कहां आएगा, ये लाइन लिखने के बाद कंपाइलर, देखो ये कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये वाला कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। ओके यहीं पर आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, यहां पर आएगा और इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, लेंथ, जो आपका लेंथ है, लेंथ को मैं एल से कर देता हूं अभी के लिए, 5.5 कर देगा। दूसरा लाइन ऑफ कोड क्या है, दूसरा लाइन ऑफ कोड है क्रिएटिंग अ वॉल, तो आउटपुट लिखेगा क्रिएटिंग, जस्ट अ सेकंड गाइस, क्रिएटिंग अ वॉल, ठीक है, और क्रिएटिंग अ वॉल, और दूसरा सी आउट है जो आपका प्रिंट करेगा लेंथ, ठीक है। लेंथ, ये मैं आपको आउटपुट बता रहा हूं, लेंथ क्या आएगा, लेंथ इक्वल्स टू, हमने क्या लेंथ लिख दिया है, लेंथ की वैल्यू 5.5 है, तो यहाँ पर 5.5 हो जाएगी। अगर आप प्रॉपर आउटपुट देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आउटपुट कैसे आने वाला है देख लो। क्रिएटिंग अ वॉल, क्रिएटिंग अ वॉल, ये आपका पहला मैसेज आ गया जो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, एंड लेंथ इक्वल्स टू 5.5, और सेम एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। कई बार क्या होता है कि आपने नोट्स बनाए, ठीक है, आपने सारा नोट्स लिख लिया, हो सकता है आपने वीडियो मेरा देख लिया एक बार और अभी आपके पास वीडियो देखने का रिसोर्स अवेलेबल ना हो। सो एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस प्रोग्राम, हाउ प्रोग्राम इज गोइंग टू एग्जीक्यूट, दोज थिंग्स आल्सो वी हैव मेंशन्ड। तो क्या लिखा, when the wall object is created, wall1 object is created, the wall constructor is called, this sets length variable of its object to 5.5, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। if we have not defined a constructor in our class, then the C++ compiler will automatically create a default constructor with an empty code and no parameters। ये नोट है, ये प्रोसेस क्या होता है। सो वंस वी विल स्टार्ट अवर प्लेलिस्ट, तो इस चीज को भी हम जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल और नॉर्मल मेंबर फंक्शन का वर्किंग और कंस्ट्रक्टर का वर्किंग में फर्क मींस डिफरेंस क्या होता है। गॉट इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको आपके कमेंट का जो डाउट है उसको सॉल्व करूंगा, और मैं आपको चीजें और क्लियर वे में प्रोवाइड कराऊंगा। ओके फाइन।
So now the second type of constructor is parameterized constructor. Okay, got parameterized constructor. कि parameterized constructor क्या होते हैं? बहुत सा सिंपल सा है कि पैरामीटर का मतलब क्या, हम पैरामीटर पास करने वाले हैं. देखो कैसे, सेम चीज है. ये हमने क्लास क्रिएट किया, ये चीज आपको पता है. यहां पर हमारे डेटा मेंबर्स कितने हैं? डेटा मेंबर्स कितने हैं? दो हैं. दो डेटा मेंबर्स हमने क्रिएट किया, लेंथ एंड हाइट. ठीक है. पब्लिक आपको पता है क्या है? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर या फिर विजिबिलिटी स्कोप. ठीक है, मैं बोल रहा हूं, ऑडियो आ रहा है तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, एक्सेस मॉडिफायर और विजिबिलिटी स्कोप. ठीक है. एंड ये आपका क्या होने वाला है? देखो, ये आपका कंस्ट्रक्टर होने वाला है. ये आपका क्या होने वाला है? कंस्ट्रक्टर. वाई? क्योंकि तीनों रूल को सेटिस्फाई करता है. देखो, वॉल लिखा हुआ है, कोई रिटर्न टाइप आगे नहीं है. ठीक है. क्लास का नेम, ये आपका क्लास का नेम हो गया और ये आपका कंस्ट्रक्टर का नेम हो गया, दोनों सेम है. बट यहां पर देखो, पैरेंथेसिस के अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए, लेंथ एंड हाइट. मतलब डबल इधर डेटा टाइप एलियन, लेंथ आपका वेरिएबल का नेम है, वो हम कुछ भी दे सकते हैं, और हाइट में HGT, हाइट को हमने एक शॉर्ट फॉर्म में वेरिएबल का नाम दिया. ओके. सो अब यहां पर देखो, ये बढ़िया चीज है, ये प्रोग्राम समझने के लिए बहुत जरूरी है. यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल मेंबर फंक्शन, समझना कि नॉर्मल मेंबर फंक्शन की जो वर्किंग होती है और कंस्ट्रक्टर की जो वर्किंग होती है, दोनों में फर्क क्या है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. प्रीवियसली आई वाज टेकिंग 1 मिनट और ब्रेक ऑफ a few seconds. So at that time I was thinking कि मैं आपको अलग अलग प्रोग्राम बना के दिखाऊं कि कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग और नॉर्मल मेंबर फंक्शन की कॉलिंग में क्या डिफरेंस होता है. बट इन दिस प्रोग्राम वी हैव मेंशन्ड बोथ द थिंग्स. इट इज अ स्पेशल डेटा मेंबर फंक्शन. ये जो है वॉल, ये स्पेशल डेटा मेंबर फंक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर. और ये आपका नॉर्मल मेंबर फंक्शन है. देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर हमने रिटर्न टाइप भी यूज किया है. ये जो आपका नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, ये डबल वैल्यू को रिटर्न करेगा. ओके, गॉट इट, गॉट माय पॉइंट. तो ये आपका नॉर्मल हो गया. तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूं ताकि कोई आइडिया ना हो. ये है आपका नॉर्मल मेंबर फंक्शन. गॉट इट. अब ऑब्वियसली ये क्लास है पूरा. आप ही बताओ, इस अभी ये कोई यूज का है क्या? ये बिल्कुल किसी यूज का नहीं है. ये बिल्कुल किसी यूज का नहीं है. अगर हम यहां से देखें, वेट, ये अगर इसकी बात करते हैं पूरा, ये जो हमने क्रिएट किया है, हमने सिंपल सा एक क्लास क्रिएट किया है. ठीक है, हमने एक सिंपल सी क्लास क्रिएट करी है. अगर हम देखें तो ये किसी यूज का नहीं है. क्यों? क्योंकि अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग. इट इज व्हाट आपको दिख रहा है? ओके, आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा मैं बताता हूँ. ये आपका क्या है? सिंपल सी चीज है. इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो जब तक इसका हम वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक हम इस क्लास का वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे, कुछ फायदा होने वाला है नहीं. इट इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट को यूज करने के लिए हमें उस पर कुछ बनाना पड़ेगा, उसको स्पेस देना पड़ेगा. और स्पेस कैसे देते हैं? हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके. तो मतलब क्लास का वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा. सो ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे चलते हैं. ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट करते हैं हम? ऑब्वियसली मेन फंक्शन में करते हैं. फॉर नाउ यू गाइस शुड अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्ट हम हमेशा मेन में ही क्रिएट करेंगे. फॉर नाउ आई एम सेइंग दैट वंस विल रीच टू द लेवल ऑफ हायर प्रोग्रामिंग, हमको समझ में आएगा कि हम ऑब्जेक्ट कहीं से भी कॉल कर सकते हैं और कैसे कॉल करना, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर. बट फॉर नाउ, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यू शुड अंडरस्टैंड कि अभी के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो हम मेन में ही हमेशा बनाएंगे. ठीक है, तो मेन में आते हैं. तो अभी हम मेन फंक्शन में आते हैं. देखो, मेन में आ गए हम. ठीक है, ये आपका मेन फंक्शन है. ओके, तो मेन फंक्शन में देखो क्या है. देखो, ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या है? ये हम क्रिएट कर रहे हैं. ये हमारा, यहां पर जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्या होता था? कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता था. क्या होता था? कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता था. तो हमने क्लास का नाम लिखा वॉल. ठीक है, और इसको हमने पहला ऑब्जेक्ट हमने दे दिया वॉल 1. ठीक है, इसमें हमने पैरामीटर पास किए 10.5 एंड 8.6. तो कहने का मतलब लेंथ ये हो गई और हाइट ये हो गई. अगर आप ध्यान से देखो, मैं देखो दोनों लाइन आपको समझ में आ जाएगा, बट एक लाइन समझ लो, इजी है. ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन. और अभी हमने रूल देखा है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्या होगा? ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. ये क्या करेगा? कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. तो देखो एल की वैल्यू, मतलब यहां पर सिंपल से 10.5 8.6. तो जस्ट अ सेकेंड,
ओके, प्रीवियस स्लाइड में आते हैं हम। देखो यहां पर है, वहां से हमने क्या जो भी पास किया 10.5 और 8.6 समथिंग था, तो पास करेंगे तो कहां आएगा सीधा, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इट विल कम टू द कंस्ट्रक्टर। तो इस एल में जो हम वहां पे पास कर रहे थे 10.8 था शायद, और लेंथ में शायद जो भी था 8.6, ये हम पास कर रहे थे, तो ये यहां पर आ जाएगा। और जब ये यहां पर आ जाएगा, देखो इस एल ई एन के पास आ जाएगा, तो इस एल ई एन को हमने लेंथ में असाइन कर दिया, तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 10.8। ठीक है, और हाइट को देखो, हाइट को हमने 8, ये हाइट है, हाइट की वैल्यू 8.6 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8.6। ओके, गॉट माय पॉइंट। मतलब कंस्ट्रक्टर हमने जैसे क्रिएट किया बाय डिफॉल्ट वो कंस्ट्रक्टर के पास वो आ गया। बट देखो ये वाला फंक्शन कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन है, ये कॉल नहीं हुआ है, ये ऑटोमेटिकली कभी कॉल नहीं होगा, इसको हमें कॉल करना पड़ेगा। कैसे कॉल होगा ये, देखो कैसे कॉल होगा ये। देखो ये लाइन, अगर ये लाइन ऑफ कोड आप देखो, ये लाइन ऑफ कोड देखो आप, देखो यहां पर हम कॉल कर रहे हैं, ये देखो नॉर्मल फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है भाई, आप आइडेंटिफाई करो। देखो ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है, पैरेंथेसिस लगा, इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं, इट इज अ कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर हम, सॉरी इट इज अ नॉर्मल फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, और वो फंक्शन हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट के अंदर, प्रिंटिंग स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, सी आउट, उसके अंदर कॉल कर रहे हैं। देखो कॉल करने का तरीका क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, जो नॉर्मल मेंबर फंक्शन होते हैं, नॉर्मल मेंबर फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग, कॉलिंग सिंटेक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम, क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, फंक्शन मींस व्हाट, मेंबर फंक्शन नेम। देखो वही तो लिखा हुआ है, हमने वॉल वन ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, वॉल वन हमने यहाँ पे लिखा हुआ, देखो डॉट ऑपरेटर से हम कॉल करते हैं, डॉट ऑपरेटर यहाँ लगाया हुआ मैंने, डॉट ऑपरेटर, और कैलकुलेट एरिया फंक्शन, कैलकुलेट एरिया फंक्शन, तो कैलकुलेट एरिया में आ जाएगा वो। फिर से बैक चलते हैं, फिर से हम बैक चलते हैं, कैलकुलेट एरिया में आ जाएंगे, देखो यहां पर, तो यहां पर लेंथ की वैल्यू ऑलरेडी असाइन कर चुका था, जो भी था, फॉर नाउ मान लो अभी वहां पे हमने कुछ और दिया हुआ है, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, अच्छा, फॉर नाउ मान लो वहां से हमने कुछ भी 10.5 पास किया था, 10.5 और यहाँ पर 5.5, तो ये हो गया, तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 10.5 और इनटू, और हाइट की वैल्यू हो जाएगी 5.5, ये कैलकुलेट करेगा और ये रिटर्न भी कर देगा। रिटर्न कहाँ पे होता है आपको पता, फंक्शन जहां से कॉल होता है रिटर्न वहीं पर जाता है कि नहीं जाता है, तो इसको कैलकुलेट करेगा। मान लो इसकी वैल्यू 50 हो गई, सपोज कर लो, कैलकुलेशन हम बाद में देख लेंगे, 50 हो गई, तो 50 को कंपाइलर पिक करेगा, और जहां से फंक्शन कॉल हुआ है, क्योंकि रिटर्न टाइप देखो रिटर्न दे रहा है, रिटर्न यहाँ पे आगे क्या रिटर्न लिखा हुआ है, ये देखो रिटर्न लगा हुआ है, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद कंपाइलर को रिटर्न भेजना चाहता है। रिटर्न हमेशा याद रखना, दैट इज वेरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फंक्शन वहीं पर रिटर्न होता है जहां पर वो कॉल हुआ है, जहां से वो कॉल किया गया है, तो रिटर्न होके कहां पर जाएगा, रिटर्न होके ऑब्वियसली कहां पे जाएगा, यहां पर आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो कॉल हुआ है, यहाँ पर वो कॉल हुआ है। देखो यहाँ पर कॉल हुआ है तो वो कैलकुलेट करके वैल्यू लाएगा। देखो जैसे हम अभी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा रहे थे, तो 10.5 इंटू 8.6 की जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी कैलकुलेट कर लेना आप लोग, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो यहां पर आ जाएगी, और इस मैसेज के साथ एरिया ऑफ वॉल वन ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अभी हम आगे आउटपुट में देखने वाले हैं। सेम प्रोसेस सेकंड का भी होगा, ये यहां पर हमने क्रिएशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेम प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया, क्रिएशन ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। आप इस वीडियो को रिपीट करना और इसको ट्राई करना अपने आप से, जैसे मैंने ड्राई रन करके सॉल्व किया है कि आउटपुट क्या आने वाला है, आप भी ट्राई करना विद दिस सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछेगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं क्या आने वाला है, आउटपुट क्या आने वाला है। आउटपुट स्क्रीन पे जाते हैं और देख लेते हैं आउटपुट। देखो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो वॉल वन का 90.3 आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, और सेकंड का 53.5 आ जाएगा। ये जो थ्योरी मैंने आपको दे रखी हुई है, ये मैंने जो थ्योरी आपको दे रखी हुई है, ये सेम टू सेम है जो इतनी देर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगेन आप इसको बहुत, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में है, मैंने आपको एकदम बेसिक से हायर लेवल तक बताया, ये पूरा कंप्लीट बताया, ये स्ट्रक्चर्ड वे में आप इसको पढ़ सकते हो। एंड फॉर नाउ I can read for you guys. Here we have created a parameterized constructor wall in that has two parameters. मैंने आपको already बताया double and this. The values contained in these parameters are used to initialize the members variable length and height. Obviously इसमें जो value होने वाली थी,
हमने इनिशियलाइज किया था नहीं कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लेंथ और हाइट को इससे, मतलब ये वाला लेंथ इसमें आ गया था और ये वाला हाइट इसमें आ गया था, इसकी वैल्यू हो गई थी। मान लो फॉर नाउ जैसे इन्होंने बोला क्या था, जो भी था 10.5 और 8.6, 10.5 और 8.6 था ये, ठीक है। एंड व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल क्लास वी पास द वैल्यूज फॉर द मेंबर्स वेरिएबल एज अ आर्गुमेंट दीज कोड फॉर दिस। ये देखो यहाँ पर वैल्यूज हमने पास कर दी थी इसके अंदर, बिकॉज वी आर यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ना, तो पैरामीटर तो हमें पास करना ही पड़ेगा। तो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर था वहां पर, देखो वॉल था, हमने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर मतलब क्या था, वॉल क्लास का नाम था, और यहाँ पर हमने सिर्फ वॉल लिखा था और यहाँ पर हमने लिखा था जो भी था डबल LEN और डबल HGT। तो ये और ये आपका कंस्ट्रक्टर था। तो देखो ये दो पैरामीटर्स हमने कंस्ट्रक्टर में पास किए थे, तो दैट इज व्हाई इट बिकेम व्हाट, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मल्टीप्लाई करने के बाद एंड विद द मेंबर वेरिएबल्स दस इनिशियलाइज्ड वी कैन नाउ कैलकुलेट द एरिया ऑफ वॉल विथ कैलकुलेट एरिया फंक्शन। कैलकुलेट एरिया फंक्शन नॉर्मल है, ये अपने आप रन होगा नहीं, ये हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, और ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे कॉल करेंगे, कैसे कॉल हुआ, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। So yeah, this is the and about, because copy constructor is very very important and it will take more time, so some other day means I will come with copy constructor, and otherwise in our playlist there will be complete syllabus, there you can find you know the explanation and practice of copy constructor. So for now means thank you so much for the joining. Please do like, share and subscribe this channel, and yeah, दोस्तों के बीच में फैला दो भाई, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे इस चैनल को, उतना ही ज्यादा हम लोग मेहनत करके इस पे वीडियोस लाने वाले हैं। एंड बिलीव मी, इस चैनल के सारे वीडियोस, वेदर इट इज रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स और वेदर इट इज रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एकदम बेसिक से रहते हैं, क्योंकि हम ये सोच के पढ़ाते हैं कि सामने वाले बच्चे को कुछ भी नहीं आता। अगर आप मेहनत करने को रेडी हो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो विद दिस चैनल। ओके, सो प्लीज गाइस सपोर्ट अस, support Acme YouTube channel. And once again, thank you so much. Until then, we'll meet very soon. Until then, keep learning and keep inspiring to others also. Yeah, thank you so much, guys.